एस्केप वेलोसिटी, बेटा अभी अपन ने क्या पढ़ा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की मिनिमम वेलोसिटी जिसे हम अर्थ से फेंके किसी एक ऑब्जेक्ट को और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में और रिवॉल्व करने लग जाए अराउंड द अर्थ, ठीक है, वो क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप का मतलब सबको पता होगा, निकल लेना है नहीं, ठीक है। अब देखो कोई भी बॉडी है, आप अर्थ से वर्टिकली अपवर्ड मिनिमम कितनी वेलोसिटी दो उसे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे, मतलब दोबारा वो अर्थ पे लौट के आए ना, मतलब वो रिवॉल्व भी नहीं हो रहा बेटा। अगर मान लो वो ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व होने लग गया तो उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, इसी वजह से रिवॉल्व हो रहा है, तो ऑर्बिट वगैरह सब पार कर गया, मतलब अब अर्थ का उस ऑब्जेक्ट पे कोई इंफ्लुएंस नहीं है, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एंड डेफिनेटली ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा ही आएगा, सही बात है, कॉमन सेंस है, हाँ या ना। अच्छा देखो, so what is escape velocity? Believe me, this is 5 star derivation, बहुत इंपॉर्टेंट और उतना ही आसान। अच्छा देखो, it is the minimum velocity with which a body has to be projected vertically upward from the surface of the earth so that it just crosses the gravitational field of the earth. Gravitational field of the earth को क्रॉस कर लिया इसने, है ना बेटा, तो मतलब ये दोबारा नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ चीजें डेफिनेशन आपको लिखना है, डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। डायग्राम अच्छे से समझते पहले कि वी हैव अर्थ हियर बेटा, वी हैव अ अर्थ, ठीक है बेटा, पेंसिल से बनाना प्लीज अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो, ठीक है। इसका मास क्या है, कैपिटल एम, और रेडियस क्या है बच्चे, कैपिटल आर, ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ लिसन, हम ए से ना किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका मास क्या है, स्मॉल एम, प्रोजेक्ट कर रहे और ये निकल लेगा। तो रास्ते में ना कोई हम एक पॉइंट पी अज्यूम कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अब बॉडी यहां पे आ गया मास एम का, इन दोनों के बीच फोर्स कितना काम कर रहा होगा, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत वाली बातचीत जी, कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे एक चीज देखना है, इधर पी पॉइंट पे जब ये पहुंचा था तो पी पॉइंट पे इस पे फोर्स इतना एक्सपीरियंस कर रहा था ड्यू टू अर्थ वट एवर जो भी है। नाउ स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दिस बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, तो डी डब्ल्यू होगा, और डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ डी एक्स, हाँ या ना। वैसे तो आप बोलोगे भैया कॉस आएगा, कॉस 0 डिग्री आएगा, बता दो क्यों, अरे फोर्स तो आप ऊपर ही दोगे ना यार भेजने के लिए, अब फोर्स भी वर्क डन आप कर रहे हो बेटा, वर्क डन आप कर रहे हो, और उतना आप बोलोगे यार भैया मजा नहीं आ रहा है, तो इन दोनों के बीच फोर्स है ना, अरे ये फोर्स तो आप दे रहे हो, अरे भाई उतना अगर तुम फोर्स दे दो जितना नीचे लग रहा है तो निकल लेगा ना। समझ आया नहीं आया यार, कहने का मतलब क्या कि जब पी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इतना फोर्स लग रहा है और इतनी फोर्स अगर हम अपवर्ड दे दें तो ऊपर जाएगा वो, तो ये फोर्स अपन दे रहे हैं पी टू क्यू, ठीक, इस फोर्स को अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, dw क्या हो जाएगा, एफ dx, ठीक है, एफ dx cos 0 डिग्री, cos 0 1 होगा, फोर्स की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट कर दो, काम 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना आपको लिखना पड़ेगा कि लेट r and m be the radius and the mass of the earth respectively and let ve be the escape velocity of the body, ठीक है। now consider a point p at a distance x from the center of the earth, ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा p पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होगा, ठीक है बेटा। नाउ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, सारे नोट्स में यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना। अब अपन चलते हैं भाई बोर्ड में, क्योंकि अपन खुद करेंगे, मतलब ये बताना मुझे जरूरी था कि आपको लिखना है, लिखना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा डेरिवेशन। तो dw किसके इक्वल आ गया, जल्दी बताना, किसके इक्वल आ गया था, f dx, और f किसके इक्वल आ गया था, कैपिटल जी, कैपिटल m स्मॉल m ओवर एक्स स्क्वायर dx, अबे एक्स स्क्वायर यहां की बात चल रही थी, ठीक है ना। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंफिनिटी, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखा हुआ है नोट्स में, हाँ या ना। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी बताओ, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर एक्स स्क्वायर dx,
अब कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करेंगे? आप बोलोगे भैया इनिशियली कहां था? इनिशियली सरफेस में था और फाइनली कहां है? इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। तो फाइनल लिमिट तो क्या आएगा? अपर लिमिट इन्फिनाइट आएगा। लोअर लिमिट क्या आएगा? इनिशियली कहां पे था? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूरी पे था? आर दूरी पे था ना, रेडियस ऑफ अर्थ। तो लोअर लिमिट क्या आएगा? आर। अभी भी नहीं आया समझ? बढ़िया बेटा, बढ़िया मेरे बच्चे। कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ये सारे कांस्टेंट है। देखो मास ऑफ अर्थ तो वैसे चेंज नहीं होने वाला, अब मास ऑफ बॉडी थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। अच्छा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एक्स का पावर -2। इंटीग्रेशन सबको अच्छे से पता है बेटा, सबको बहुत अच्छे से पता है कि भैया पावर में क्या ऐड कर दो। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? एक्स का पावर -1 और टोटल नीचे आ जाएगा पावर, है ना। लोअर लिमिट आर, अपर लिमिट इन्फिनिटी। बच्चे इतना बेसिक तो पता होगा ना आपको, वेरी गुड। अब इस माइनस को बाहर फेंक दो, इस माइनस को बाहर फेंक दो, चलेगा? चलेगा, बहुत बढ़िया। भैया जी इस माइनस को हमने बाहर फेंक दिया, -g कैपिटल एम स्मॉल एम। भैया जी एक्स का पावर -1 है, नीचे आके एक्स का पावर +1 बन जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है? कैपिटल आर, अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -g कैपिटल एम स्मॉल एम। तो 1/∞ माइनस 1/∞ क्या होता है? 0। ओके, W किसके इक्वल हो गया? अरे -1/r बचा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस g कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। अरे भाई कंप्लीट नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ अभी, रुको। इतना तुम्हें काम करना पड़ रहा है। अरे भैया ये तो अपने वर्क डन निकाल दिया, हमें तो v फाइंड आउट करना था, हमें तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए ना, हमें वर्क डन थोड़ी ना चाहिए। वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो अगर उस बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भेजने के लिए आपने इतना काम किया, और ये काम किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? उसके काइनेटिक एनर्जी में, है ना। ठीक है, दिस वर्क is converted into kinetic energy of the body. Therefore kinetic energy of the body, मास क्या था? स्मॉल एम, और वेलोसिटी v e था, क्योंकि स्केप वेलोसिटी हम फेंक रहे हैं, स्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो हाफ m v का स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल m स्मॉल m ओवर कैपिटल m। भैया जी स्मॉल m से स्मॉल m गया भैया जी, अरे वाह। v का स्क्वायर कितना हो गया? v का स्क्वायर क्या हो गया? बिल्कुल 2 डिवाइड हो रहा है ना, वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, कैपिटल जी कैपिटल एम पावर आर। भैया जी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा? रूट। तो 2g(m/r) ही था, यही था ना। अब आपको पता है कि भाई हमें तो चुल मची है भाई, हमें तो सारे फॉर्मूले किसके टर्म में चाहिए? स्मॉल जी के टर्म में चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में चाहिए, और एक किसके इक्वल होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। गॉट इट? तो यहां से भैया जीएम किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया। वीई। तो 2 को ऐसे रहने दो, 2 को ऐसे रहने दो, जीएम की जगह जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एक आर से एक आर क्या आ गया भाई? स्केप वेलोसिटी √2gr, √2gr। नहीं है क्या समझ? अगर आप वैल्यूज पुट करो, जी की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, तो स्केप वेलोसिटी आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। महसूस नहीं हुआ? महसूस नहीं हुआ भैया, महसूस नहीं हुआ। ऑल्सो ओए रुको रुको, के वेलोसिटी कितना है जल्दी बताओ? के वेलोसिटी कितना है? √2gr। इट कैन बी रिटन एज √2 इंटू √gr, हाँ या ना? और भैया ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी था, ये तो क्या था? ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाँ या ना? तो √2 इंटू v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये प्रूफ करने को भी आ जाता है कई बार। सिंपल एक नंबर का पूछ लेते हैं, किस एमसीक्यू भी आया हुआ है पिछले साल का, आप देख लो पेपर उठा के, फुल एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आया। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी के, है ना बेटा? है ना? बहुत बड़ा। ऑल्सो भैया यार वैल्यू थोड़ा महसूस करवाओ ना, महसूस करवाओ वैल्यू। अरे भैया √2 क्या होता है? 1.41 होता है ना? v0 अभी हमने कितना निकाला था? 7.92। करो मल्टीप्लाई इसको, किलोमीटर
पर सेकंड। करो मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो, जल्दी करो इसको। 792 को 141 से मल्टीप्लाई करके बताओ। चलो शाबाश शाबाश। 1672 वैसा बोलना भाई। अच्छा, 2 के बाद यहाँ, 2 के बाद यहाँ, टोटल कितने के बाद पॉइंट है? 4। 1 2 3 4। और राउंड ऑफ करोगे, 6 को ड्रॉप करोगे, कितना आ जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर चंडीगढ़ क्रॉस। सही कह रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ का स्टार्टिंग से एंड का अगर आप डायमीटर देखोगे तो लगभग 11 किलोमीटर लगभग। तेज स्पीड से फेंकोगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कि वो 1 सेकंड में चंडीगढ़ पार कर दे पूरा 1 सेकंड में, तो अर्थ को मतलब फिर वो ऐसे ना फेंकना, फिर ऐसे फेंकना, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो मिनिमम वेलोसिटी अगर तुम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो ऑब्जेक्ट कभी ना आएगा। कैसे सर? वो गाना नहीं है, दौलत या शोहरत क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी सजाने का क्या लोगे तुम। अबे उसे उठाओ, इतनी स्पीड से ऊपर फेंक दो, कभी नहीं आने की। समझ रहे हो? 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, देन खत्म। फिर we'll have question. The escape velocity of a body is independent of mass of body. Common sense है, escape velocity है √2gr, और जी मास ऑफ प्लेनेट यानी that is मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। समझ आया नहीं है? मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए escape velocity भी मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। नाउ लिसन, अगर तुम्हें एक हाथी को ऊपर भेजना है और एक चूहे को ऊपर भेजना है, इस तरीके से भेजना कि वो कभी वापस लौट के ना आए, तो दोनों को किसको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी? दोनों को सेम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। अब आया समझ?